उत्तराखंड के हसीन से गांव सुपी से मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आप देख सकते हैं एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है और जो पहाड़ों में धूप है वो खिलने लग चुकी है, अभी गांव तक पहुंची नहीं है। तो मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। आज है चैत्र मास की संक्रांति, तो आप सभी को फूलदेही के लोक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं चारों ओर हरियाली फैल चुकी है और जो फूल हैं वो खिल चुके हैं। तो फूलों का उत्सव फूलदेही है दोस्तों आज। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध लोक पर्व जो चैत्र मास की संक्रांति के दिन मनाया जाता है फूलदेही, इस पर्व के बारे में जानकारी देने वाला हूं दोस्तों। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आशु, उत्तराखंड की धरती में ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को उजागर करते हैं। इन्हीं खास पर्वों में शामिल है दोस्तों फूलदेही का पर्व। इस पर्व को फूल संक्रांति भी कहा जाता है, जिसका सीधा संबंध प्रकृति से है। इस समय चारों ओर हरियाली और नए फूल प्रकृति की खूबसूरती पर चार चांद लगाते हैं दोस्तों। सूर्योदय भी हो चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं धूप खिल चुका है। अब छोटे बच्चे जो फूल डालने के लिए घरों में जा रहे हैं, जो होली मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी वो ले जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्हे बच्चे होली और जो गुड़ की थैली है वो लेकर गांव की ओर लगे हुए हैं दोस्तों। ये गांव गांव घर घर घूमकर जो गुड़ उगाते हैं वो उगाएंगे दोस्तों। से बच्चे जब अंदर को जो बुरांस, प्योली और बिटुरा के फूल होते हैं वो फेंकते हैं, तो इस फेंकने की प्रक्रिया में ये जो घर का मालिक होता है उसके मंगल कामना की दुआ मांगते हैं दोस्तों। इस तरह से बच्चे फूल डालने आए हुए हैं। मेरा बेटा मयंक जो जाकर घर आ गया है तो गुड़ बांट रहा है यहाँ से बच्चों को जो भी फूल डालने के लिए आ रहे हैं। कैसे हो भानीज? अच्छा। स्कूल जा रहे हो? अच्छा, छुट्टी नहीं है आज? अच्छा। आप देख सकते हैं कि जो स्कूल के बच्चे हैं वो तैयार होते हुए फूल उगाने के लिए, फूल डालने के लिए घरों में जा रहे हैं। समझ सकते हैं कि कितनी मान्यता है इस त्योहार की। ये लोग स्कूल होने के बावजूद भी स्कूल से पहले ही फूल डालकर, गुड़ उगाकर घर में आ चुके हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से बच्चे घर घर जाकर फूल डालते हैं और जो घर से जहाँ पर फूल डालते हैं वहाँ से गुड़ लेते हैं। तो इसकी एक कथा प्रचलित है कि जो पुराणों में वर्णित है कि जो शिव जी, एक बार की बात है कि जब शिव भगवान भोलेनाथ कैलाश में तपस्या में लीन हो गए थे, तो उनके लीन जब वो तपस्या में हुए तो कई वर्ष बीत गए थे दोस्तों। कई वर्ष बीतने के बाद माँ पार्वती सहित कैलाश में जो वहाँ के शिवगण थे वो पूरा संसार बेमौसमी हो चुका था दोस्तों। आखिरी में माँ पार्वती ने एक युक्ति निकाली कि जो सर्वप्रथम खिलने वाला फूल है प्योली,
जो जब जो प्योली के फूल होते हैं वो पीले होते हैं। पीले फूल होने के कारण जो शिवगण थे उनको पीला वस्त्र धारण कराया गया। वो उन गणों से कहा गया कि जितने भी सुगंधित पुष्प होते हैं वो ढूंढ कर लाएं, ताकि पूरे कैलाश में मनमोहक दृश्य हो और उसकी खूबसूरती फैले। फिर सभी ऐसे पुष्प चुन लाए जिससे पूरा कैलाश महकने लगा दोस्तों। सर्वप्रथम पुष्प तपस्यालीन शिव को अर्पित किए गए दोस्तों, जिसे फूलदेई कहा गया। साथ में एक सुर में तपस्यालीन शिव से क्षमा याचना की गई कि फूल देई समा देई भर भकार तेरे द्वार आए दोस्तों। जो भोले शंकर थे उनकी तपस्या टूटी जब उन्होंने देखा कि सामने बच्चे हैं, तो जो उनका गुस्सा था वो शांत हो गया, वो प्रसन्न हो गए दोस्तों। और भगवान भोलेनाथ भी प्रसन्न होकर इस त्योहार में शामिल हुए दोस्तों। और जो दूसरी परंपरा है दोस्तों वो ये है कि एक समय की बात है कि एक राजकुमारी हुआ करती थी, उसका विवाह दूर गांव में एक गांव में हुआ था दोस्तों, जो पहाड़ी में बसा हुआ था। तो विवाह के पश्चात अपने ससुराल में उसे अपने मायके की याद सताने लगी। तो उसने अपने ससुराल वालों से, अपने सास ससुर से कहा कि मुझे मायके की याद आ रही है, मुझे मायके भेज दो। तो इस पर उसके ससुराल वालों ने उसको मायके नहीं भेजा। इस तरह अपने मायके की याद में तड़प तड़प कर एक दिन राजकुमारी की मौत हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसे उसके मायके के सामने वाले एक पहाड़ी में दफन कर देते हैं। कुछ दिनों पश्चात एक आश्चर्य तरीके से दोस्तों उसी जगह पर जहाँ पर की राजकुमारी को दफनाया गया था, एक पीला फूल उगाया दोस्तों जहाँ पर उसको दफनाया गया था। तो उसी को प्योली का नाम दिया गया दोस्तों, फ्योली का नाम दिया गया दोस्तों। इसी कारण से पहाड़ों में आज भी फूलदेही प्रचलित है दोस्तों। मान्यताएं तो अलग अलग हैं, लेकिन जो त्योहार है इसका महत्व ही अपने में एक बड़ा महत्व है दोस्तों। ये उत्तराखंड का लोक पर्व। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारे पुराणों में वर्णित है और जो हमारे लोक कथाओं में वर्णित है, जो फ्योली का फूल होता है वो कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सुगंध भी इससे आती है और साथ में जो सरसों के पीले फूल होते हैं और ये जो राज्य वृक्ष बुरांस का फूल है वो इस प्रकार का दिखता है और ये है धतूरा दोस्तों। तो इन सब चीज़ों को एक बांस के डंडे में पिरोकर जब घर घर जाया जाता, मैंने आपको दिखाया था दोस्तों। तो इसी से मंगल कामना की दुआ की जाती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग।